वन मोर ब्रांड न्यू डबल क्राउन डायरेक्टर को मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं. सो हेल्प मी टू वेलकम ऑल द वे फ्रॉम पुणे, रघुनाथ एंड सुवर्णा लांडे. गुड मॉर्निंग. मैं रघुनाथ लांडे बाय प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट पुणे से हूँ. फर्स्ट बेटर अप. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. नाव है सुवर्णा रघुनाथ लांडे. एक सिंपल हाउसवाइफ थी. अभी तो वेस्टेज और विनिंग टीम का साथ मिला है तो आज बिजनेस वूमन के नाम से पहचानी जाती हूँ मैं. बहुत पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि उन्होंने सद्बुद्धि दी हम लोगों को वेस्टेज और विनिंग टीम में आने के लिए. थैंक यू बोलूँगी आरती मैडम, अनूप सर, सागर भैया और रचिता मैडम का.
और हमारे मेंटर है भरील सर, मैडम, सर्वज्ञ सर, चेरी मैडम और सिद्धि मैडम का। और सबसे बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी जीतकर सर और जीतकर मैडम का। अगर वो हमारे घर नहीं आते थे तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। जब जीतकर सर और जीतकर मैडम हम सर ने उनको बुलाया था, मुझे इतना गुस्सा आया था कि ये फिर वापस से नेटवर्क करने के लिए खड़े हो गए। तो फिर हमारे भी घर में किचन में बर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही। फिर सर आए, मैडम आए, उन्होंने समझाया और मुझे से पूछा कि ना आपको वेस्टेज और विनिंग टीम में आके आपको क्या चाहिए। मैंने उनको बोला कि ना मुझे इनका टाइम चाहिए। वो बोले ऐसा कैसे आप टाइम मांगते हो। मैं बोली कि इनको टाइम के सबसे गरीब आदमी ये है। कभी भी हमको कहाँ भी जाना है, कहाँ लेके जाना है तो कभी नहीं ये करते थे। और बोलते थे आप लोग जाओ, गाड़ी है, गाड़ी लेके जाओ, ड्राइवर लेके जाओ। तो मैंने जीतकर सर से बोला कि नहीं, मुझे इनका टाइम चाहिए। वो बोले मिलेगा तो मैं बोलूँगी इनका साथ दूंगी मैं। फिर और एक बात हो गई, हम सिल्वर चले गए और ये फंक्शन चले गए बॉम्बे में। तो ये सागर सर से मिले थे। तो फिर सागर सर का इनकम देखा, अनूप सर का इनकम देखा और वापस आ गए। तो फिर मुझे बोला कि ना वो सिर्फ 26 साल के हैं और उनका इनकम है 4 लाख रुपीज़। मैं बोली आप कुछ भी फेंकते हैं क्या मैं आने के लिए। तो बोले कि नहीं, तू खुद देख ले उनको। फिर हम टीम मीटिंग चले गए। तो टीम मीटिंग में उन्होंने मुझसे सागर सर से मिलवाया। मैं सिर्फ उनको देखती रही कि अरे ये लड़का ही दिख रहा है और ये कैसे, हम तो उम्र में ज़्यादा है उनसे, हम नहीं कमा सकते, वो कैसे कमा सकते हैं। तो फिर वो चले गए। बाद में फिर हमने ये किया कि नहीं, फिर मैं इनका आज तक कभी भी मैंने साथ नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा उनके साथ जाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो 10th में थे, एक 12th में थी। फिर भी मैंने कभी ये बहाना नहीं बनाया कि मैं नहीं आ सकती आपके साथ। मैं 2-2, 3-3 दिन इनके साथ ट्रैवलिंग में जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, ये सब करती हूँ। और जो आज मैं एक लेडी से बात करना चाहती हूँ कि ना अगर आप कुछ भी बहाने बनाते हो या फिर बोलते हो कि मैं कर नहीं सकती या मैं आपका साथ नहीं दे सकती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि आप जीतकर मैडम को देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, गरीबी एक शाप है, राइट। गरीबी में जन्म लेना कोई क्या बोलते हैं उसका, नसीब से या किसी का नहीं बता सकता मैं, लेकिन हेलो, हाँ, तो वो हमें तो मालूम नहीं होता हम कहाँ जन्म लेंगे, राइट। लेकिन हम क्या बनना है हमारे हाथ में है, राइट। मेरा जन्म भी एक फार्मर फैमिली में हुआ। स्कूल 4वीं तक गांव में थी, 5वीं से 10वीं मैं 8 किलोमीटर जाता था और 8 किलोमीटर आता था। फार्मिंग होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा माता पिता का ड्रीम था कि मेरा लड़का खेती नहीं करेगा, उन्होंने अच्छा सीखना चाहिए, बड़ी नौकरी करना चाहिए, खेती नहीं करना चाहिए। इसके वजह से हम शिक्षा लेने लगे। स्कूल में, कॉलेज में टॉप गए। महाराष्ट्र स्टेट का जो एमपीसी बोलते हैं वो एग्ज़ाम में क्लास 1 ऑफिसर में टॉप 7 में आया। लेकिन वहाँ घूस मांगे और वो मुझे पसंद नहीं थी। घूस देने से हमने इनकार कर दिया। तो साइड बाय साइड मैं एमकॉम किया, जीडीसीएन किया, डीसीएम किया, डिटेल किया, इतना डिग्री किया। सिर्फ एक ही था कि मैं गरीब क्यों हूँ, मुझे बड़ा बनना है, मुझे मेरे पास पैसा होना चाहिए। इसलिए हम काम करते गए। ट्रेडिशनल बिजनेस किया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाई, कॉमर्स क्लासेस लिए और कंसल्टेंसी के साथ सब ये चीज़ किया।
उसके साथ ट्रैवलिंग का बिजनेस भी किया। दोस्तों मुझे पैसा चाहिए था और वो करते करते मैं बढ़िया से काम कर रहा था। मेरे जिंदगी में एक डायरेक्ट सेलिंग आ गई, तो मैं वहाँ एंटर हो गया 2012-13 में। दोस्तों मुझे मालूम नहीं था ये क्या है, नया चीज़ था, तो मैं सिस्टम में प्लग हो गया। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं 1 साल के अंदर वहाँ प्लैटिनम गया, 1 लाख प्लस इनकम में गया। लेकिन वहाँ की जो अपलाइन थी वो सेल्फिश थी, हमारे विनिंग टीम का कल्चर नहीं था वहाँ। तो मैं चेक करने लगा कि मैं अभी क्या करूं। मैं उनके अपलाइन के पास गया। उधर जाने के बाद भी वही मुझे महसूस हुआ कि अब तेरे लिए ये काम नहीं है, और वहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा विश्वास मेरा खत्म हो गया दोस्तों। और मैं वहाँ डिसीजन लिया कि जिंदगी में कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करने का, राइट दोस्तों। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, 2014 में मैं क्लोज कर दिया, वहाँ क्विट कर दिया, और मैं मेरे कंसल्टिंग से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। 2 ऑफिसेस किया, 8-10 लोगों का स्टाफ है, और वही चल रहा। लेकिन नोटबंदी हो गई दोस्तों। नोटबंदी होने के बाद हमारा वर्कलोड इतना बढ़ गया कि 10-12 आदमी रखे पूरा काम नहीं हो रहा था। 2018 में फिर 17 में जीएसटी आ गया, जीएसटी का भी वर्किंग लोड बढ़ गया, और जितना काम करते उतना पैसा नहीं बना रहे थे, हम जो चाहते तो नहीं मिलता था दोस्तों। लेकिन वही जून में जैसे फेसबुक में एक पोस्ट देखा कि वहाँ के हमारे ब्रदर लाइन के एक बड़े लीडर थे, वो वेस्टिज में शिफ्ट हो गए। जितकर सर का नाम सुना था और हम मिले थे भी। उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उनके साथ बात करता था तभी भी। तो मैं बोला चलो अभी देख लेंगे सर, वो आप नया बिजनेस कर रहे हैं, क्या बात है, वेस्टिज का तो बहुत नाम हम सुन रहे हैं, राइट। तो उन्होंने सिर्फ, मैं उनको घर पे बुलाया, उन्होंने सिर्फ आने के बाद हमारा घर का माहौल देख के देखा एसपी भारिल स्पिरिचुअल है। क्या बोला उन्होंने, एसपी भारिल जी स्पिरिचुअल है। और मैं वही उसी वक्त बिना प्लान देख के डिसाइड किया कि ऐसा बंदा ये बिजनेस में है तो ये बिजनेस मुझे करना है, राइट। और मैं सबसे तब तक मैं एसपी भारिल का नाम सुना नहीं था, ये मेरा अज्ञान था। मैं किधर नाम भी सुना नहीं था, राइट। टाइम तो खत्म हो चुका है दोस्तों। हर किसी को सक्सेस पाना है, गरीबी में मरना नहीं है, राइट। करोड़पति बन के जीना है तो वेस्टिज और विनिंग टीम के साथ आ जाओ, आपका पूरा जो भी सपना हो यहां पूरा हो सकता है। थैंक यू। बैक टू होस्ट।